बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ के संगम तट पर हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हो गए हैं। इस बात की जानकारी मेला प्रशासन की ओर से दी गई है। मंगलवार बुधवार की रात करीब 2 बजे महाकुंभ में भगदड़ मचती है। मेला प्रशासन की तरफ से डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया कि कुछ श्रद्धालु बैरिकेड्स तोड़कर आगे जाना चाहते थे। इस दौरान कुछ श्रद्धालु सो रहे थे जो कुचल दिए गए। डीआईजी ने वहां बताया कि वहां कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था। मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन इसी दौरान देर रात 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ मच गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु घायल हैं। मृतकों में पलामू की एक महिला भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ा हादसा, भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत, दर्जनों घायलों का चल रहा इलाज। मृतकों में पलामू की एक महिला भी शामिल। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि दर्जनों श्रद्धालु घायल हैं। मृतकों में पलामू की एक महिला भी शामिल है, वहीं उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। भगदड़ में जान गंवाने वाली गायत्री देवी पलामू के रहला थाना क्षेत्र के तोलरा गांव की रहने वाली थी। गायत्री का बेटा सीआरपीएफ में है और प्रयागराज क्षेत्र में ही ड्यूटी पर तैनात है। भगदड़ देर रात करीब 2 बजे मची। पीएम मोदी ने महाकुंभ हादसे पर दुख जताया, साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई है। जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर स्नान करने पहुंचे थे। हालांकि भगदड़ के बाद प्रशासन ने तत्काल हालात को संभाला। दोपहर बाद अखाड़ों का अमृत स्नान भी शुरू हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार ने घटना पर दुख जताया है। वहीं
सीएम हेमंत सोरेन ने भी संवेदना जताई है। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कुंभ में, हमें उसका दुख है और मैं समझता हूं कि वहां पर सरकार ने उचित व्यवस्था की और इसकी रोकथाम भी की। मैं उन सबके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब स्थिति सामान्य हो गई है वहां। ये घटना पर हम अपना दुख जता चिंता कर सकते हैं और कोशिश हो कि आगे करना। महाकुंभ में मची भगदड़ पर सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्री इरफान अंसारी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही मृतक के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। अब क्या इंतजाम आपने किया? पहले से मालूम था कि वहां पे इतने लोग आएंगे, कई बड़ी और घटना घट सकती है वहां, इसकी चिंता मुझे है। मैं नोडल पदाधिकारी दे दूंगा तो भी क्या होगा? वहां व्यवस्था तो आपके हाथ में है, आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, सिस्टम आपके हाथ में है, आपको सुधारना चाहिए। और मैंने मांग किया, जो लोग मारे गए हैं, जो हमारे श्रद्धालु मारे गए हैं, उनको 50-50 लाख रुपया और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दें। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, नहीं होना चाहिए। प्रशासन को और भी ख्याल रखना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा सिस्टम को और दुरुस्त करना है, क्योंकि आस्था है, सब लोग जाते हैं, हम भी जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। लेकिन इस तरह से होने पर एक बार पहले भी हुआ था और इस बार बहुत ही दुखद है ये, क्योंकि आज 29 है, आज एक महायोग था जिसमें सब लोग जाना चाह रहे थे। बहुत दुखद है। व्यवस्था में आप पूरी तरह से फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं। आपको जिम्मेवारी लेनी होगी, अकाउंटेबल कौन होगा? वहाँ जो कुछ भी हो रहा है पूरी तरह से प्रशासनिक फेल्योर है। भगदड़ के बाद महाकुंभ में हालात सामान्य हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अखाड़ों का अमृत स्नान भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।